नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडस रेंजर पर। और हम लोग अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ट्रेंगल्स के सेंटर्स के बारे में आज देखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने बोर्ड पे आपके सामने 4 अलग अलग ट्रेंगल्स बनाए हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं 4 टाइप के लाइन्स को बता रहा हूँ। जैसे ये हमारे पास पहला ट्रेंगल है। यहाँ से इसके वर्टेक्स ए से अपोजिट में जो साइड है इसका मिडिल पॉइंट, इसका मैं मिडिल पॉइंट इससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये कौन सा लाइन है? मिडिल पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन है, इसलिए इसका नाम है मीडियन। या चूंकि मध्य बिंदु को मैंने मिलाया है यहाँ पे, इसलिए इसका हिंदी नाम क्या होगा? माध्यिका। इसका हिंदी में नाम क्या होगा? माध्यिका। और अगर ये मिडिल पॉइंट है तो आधा हिस्सा इधर होगा और आधा हिस्सा इधर होगा। पहला लाइन हमारा हो गया। हमने यहाँ से मिडिल पॉइंट को बस कनेक्ट किया है। आप समझ चुके होंगे, मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे मीडियन, यानी मध्य बिंदु को मिलाएंगे माध्यिका। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि वर्टेक्स से शीर्ष ए से अपोजिट में जो साइड है, इसके अपोजिट में जो साइड है BC, इस पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब ये है परपेंडिकुलर। आपको मीडियन और परपेंडिकुलर में अंतर पता होना चाहिए। यह केवल और केवल मिडिल पॉइंट पे जाता है, जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री बना रहा होगा, और यह 90 डिग्री बना रहा होता है। जरूरी नहीं है कि यह मिडिल पॉइंट पर ही होगा, ये किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ये है परपेंडिकुलर और ये है मीडियन। तो परपेंडिकुलर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एल्टीट्यूड, और हिंदी में बोलते हैं इसको अभिलंब। अभिलंब। तो ये हुआ हमारा दूसरा लाइन। पहला तो मिडिल पॉइंट को मिलाया मीडियन, मध्य बिंदु को मिलाया माध्यिका। दूसरा हमने मिलाया एल्टीट्यूड को, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम दिया गया एल्टीट्यूड, और उसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। तीसरा मैं क्या कर रहा हूं कि इस ट्रेंगल में इस साइड के BC के मिडिल पॉइंट पर ही मैं परपेंडिकुलर बना दे रहा हूं। मिडिल पॉइंट पर ही परपेंडिकुलर बना दे रहा हूं। तो ये मिडिल पॉइंट भी हो गया, ये मिडिल पॉइंट हो गया, यानी आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, दोनों तरफ बराबर बराबर हो गया, और परपेंडिकुलर भी हो गया, ये परपेंडिकुलर भी हो गया। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कि ये परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर भी है, और इस साइड को आधा आधा में बांट रहा है, इसलिए इसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। यह लंब भी है और इस भुजा को आधा आधा कर रहा है, इसलिए इसका हिंदी नाम क्या है? लंबार्धक। इसका हिंदी नाम हमारा क्या होगा? लंबार्धक। अब आप तीनों में अंतर समझते चलिएगा। ये मीडियन, मिडिल पॉइंट को मैंने मिलाया, मध्य बिंदु को मिलाया तो माध्यिका। ये एल्टीट्यूड हमने केवल और केवल परपेंडिकुलर बनाया था, वो मध्य बिंदु पे नहीं था। हमें पता नहीं है वो मध्य बिंदु है या कोई और बिंदु है, तो हम उसे ऐसा नहीं कह सकते कि वो मध्य पे है। हमें बस इतना पता है कि ये परपेंडिकुलर है, तो केवल परपेंडिकुलर होगा तो एल्टीट्यूड, हिंदी में अभिलंब। हमने यहाँ पे क्या किया कि मिडिल पॉइंट पर ही परपेंडिकुलर बना दिया। हमने इस मिडिल पॉइंट पर ही परपेंडिकुलर बना दिया है, यहाँ पर ये मिडिल पर ही परपेंडिकुलर। तो मिडिल पर परपेंडिकुलर होगा तो ये साइड आधा इधर आधा इधर, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा, लंब आर्धक कहलाता है। और अगर इस ट्रेंगल में मैं अगर ये जो एंगल B है इसको आधा आधा में करने वाला लाइन बना दूं, तो ये लाइन क्या कर रहा है? इस एंगल को आधा आधा कर रहा है, इसलिए इस लाइन का नाम होगा एंगल बाइसेक्टर। इस लाइन का नाम होगा एंगल बाइसेक्टर। या इस कोण को आधा आधा कर रहा है तो इसका नाम होगा कोणार्धक। इसका नाम होगा क्या हमारा? कोणार्धक। आप समझ पाए होंगे, ये चारों लाइंस अलग अलग हैं। अब जैसे ही मैंने ये एंगल B को आधा आधा किया था, आप चाहे तो एंगल A को भी आधा आधा कर सकते हैं, एंगल C को भी आधा आधा कर सकते हैं। तो ये तीनों कोणार्धक आकर के अंदर एक पॉइंट पे मिलते हैं। कोई एक पॉइंट मिलेगा आपको जहां पर ये आकर के मिलेंगे, और वो पॉइंट जहां पर एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है, इंग्लिश में हम इन सेंटर बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र। तो आप समझ चुके होंगे कि अंतः केंद्र क्या होता है। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all the 3 angle bisectors is known as in center। तीनों कोणार्धकों का मिलान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। इसी तरीके से मैं अगर BC के मिडिल पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बजाय AB के मिडिल पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया रहता,
चाहे मैं AC के मिडिल पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया रहता तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आगे आकर के एक पॉइंट पर मिल जाते हैं, और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तीनों लंबार्धक जिस पॉइंट पर आकर के मिल रहे हैं, इस पॉइंट का नाम दिया गया है सर्कमसेंटर। इस पॉइंट का क्या नाम दिया गया है? सर्कमसेंटर। हिंदी नाम है इसका परिकेंद्र। हिंदी नाम है इसका परिकेंद्र, ठीक ना। और जिस तरीके से मैं यहाँ पर ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था BC पर, वैसे ही चाहते तो आप B से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते थे CA पर। आप चाहते तो C से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते थे AB पर। तो ये तीनों परपेंडिकुलर्स यानी तीनों एल्टीट्यूड्स अंदर एक पॉइंट पर मिलेंगे, आपको किसी न किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे, और वो पॉइंट कहलाएगा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। हिंदी नाम क्या है ऑर्थो सेंटर का? चूंकि यह परपेंडिकुलर यानी लंब से मिलकर बना है तो इसको हिंदी में बोला जाता है लंब केंद्र। ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर। और मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मीडियन AD को बनाया था। यहाँ से इसका मिडिल पॉइंट मिलाया था। अगर मैं यहाँ से इसका मिडिल पॉइंट मिलाता और यहाँ से अगर उसका मिडिल पॉइंट मिलाता तो ये साइड सब बराबर बराबर में बट जाते हैं, और तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर मिलेंगे, तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉयड। वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉयड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? केंद्रक। इसको हम लोग क्या बोल देंगे हिंदी में? केंद्रक। तो मैंने यहाँ पर आपको 4 अलग अलग टाइप का लाइन बनाया। पहला तो मैं मिडिल पॉइंट पे मिलाया था, मीडियन नाम दिया था उसको। हिंदी में अगर बात करें मध्य बिंदु पे मिलाया था, माध्यिका नाम दिया गया था। दूसरा परपेंडिकुलर बनाया गया था, लंब बनाया गया था, उसका नाम दिया गया था एल्टीट्यूड। तीसरा मैंने यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाया था, मध्य बिंदु पे परपेंडिकुलर बनाया था, इसलिए उसका नाम था लंबार्धक, क्योंकि वो लंब भी था और आधा आधा में बांट रहा था। और यहाँ पे मैंने इस एंगल को आधा आधा में करने वाला लाइन बनाया था, कोण को आधा आधा में करने वाला लाइन तो कोणार्धक यानी एंगल बाइसेक्टर। जब तीनों एंगल बाइसेक्टर्स मिले तो इन सेंटर में मिलता है। जब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलते हैं तो वहाँ पे सर्कम सेंटर मिलता है। जहाँ पे तीनों मीडियंस मिलते हैं वहाँ पे सेंट्रॉयड मिलता है, और जहाँ पर तीनों एल्टीट्यूड्स मिलते हैं वहाँ पे ऑर्थो सेंटर्स मिलता है। तो ये तो हुए हमारे चारों सेंटर्स। अब हम एक एक करके इन सारे सेंटर्स की प्रॉपर्टी को समझेंगे, ठीक ना। तो आइए, मैंने यहाँ पे अलग से पेज ऐड करके रखा है, तो इस पेज पे आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है हमारा एक ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC है, ठीक ना। अब अगर आप इसमें यहाँ से इसका मिडिल पॉइंट मिला दें तो ये पहला मीडियन होगा, ये होगा मीडियन AD। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मीडियन, और मीडियन से क्या बना था? सेंट्रॉयड। मीडियन से क्या बना था? सेंट्रॉयड, ठीक ना। तो अगर आपको ये बात पता हो कि अगर किसी ट्रायंगल में A के सामने वाले साइड को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, B के सामने वाले साइड को स्मॉल b से, और C के सामने वाले साइड को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप यहाँ से मीडियन ड्रॉ करते हैं, मिडिल पॉइंट, तो आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर। अब ये जो मीडियन होता है, मीडियन AD को निकालने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप सीधे याद रखेंगे 1/2 रूट अंडर, अगर हमको मीडियन A से स्टार्ट है तो ये A² यहाँ माइनस में लिखना है। बच गया जो दोनों साइड B और C, तो उसका ट्वाइस स्क्वायर में लिख देना है, 2B² और प्लस 2C²। ये आ जाएगा मीडियन AD का लेंथ। अगर आप B से E मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तो मीडियन BE का लेंथ आ जाएगा, मीडियन BE का लेंथ आ जाएगा 1/2, और अगर ये B से स्टार्ट है तो B² यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2C² प्लस 2A²। और अगर आपने C से मीडियन यहाँ पे ड्रॉ किया CF, तो मीडियन CF का लेंथ हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 2A² प्लस 2B²। चूँकि ये C से स्टार्ट था तो C² कहाँ चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। ये हो गया आपका तीनों मीडियंस के लेंथ का फार्मूला। तीनों मीडियंस के लेंथ का फार्मूला ये साइड मैंने यहाँ पे लिखा है
ए। ये साइड मैंने यहाँ पे लिखा है बी और ये साइड मैंने यहाँ पे लिखा है सी। तो ये फॉर्मूले के माध्यम से आप तीनों मीडियंस का लेंथ ड्रॉ कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा मीडियन का लेंथ। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी हमें समझना है कि जैसे ही आप एक मीडियन को ड्रॉ करते हैं तो वो सामने वाले साइड को आधा आधा में बांट देता है। जैसे मैंने यहाँ पे इस मीडियन को ड्रॉ किया तो ये साइड BC को आधा आधा में बांट दिया, तो यह केवल और केवल साइड BC को आधा आधा में नहीं बांटता है, इस पूरे के पूरे ट्रायंगल के एरिया को भी आधा आधा में बांट देता है। A median not only bisect the opposite side, एक मीडियन न केवल उसके अपोजिट साइड को आधा आधा में करता है, बट ऑल्सो इट बाइसेक्ट्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, वो ट्रायंगल के एरिया को भी आधा आधा में बांट देता है। A median not only bisect the opposite side but also bisect the area of the triangle, ठीक ना। और bisect का मतलब दो बराबर बराबर पार्ट में बांटना, यानी एक मीडियन ट्रायंगल को दो बराबर बराबर पार्ट में बांटता है। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मैंने बोल दिया है बोर्ड पे थोड़ा कम जगह है इसलिए मैंने उसे इरेज कर दिया। तो जैसे एक मीडियन दो बराबर बराबर पार्ट में बांटता है, तो तीनों मीडियन को जब हम ड्रॉ कर देते हैं तो ट्रायंगल हमारा 6 बराबर बराबर पार्ट में बट जाता है, जिसमें से एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये। तो 6 बराबर बराबर पार्ट में बट जाता है। ये पॉइंट्स जो मैं बोलते चल रहा हूँ आप अपने पेन पेपर के साथ लिखते चलेंगे। एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है और तीनों माध्यिका त्रिभुज को 6 बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांट देती हैं। A median bisects the area of a triangle and all the 3 medians इक्वली डिवाइड अ ट्रायंगल इन 6 इक्वल पार्ट्स। इसके बाद एक चीज और हम देखेंगे, जब आप मीडियंस को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो जिस पॉइंट्स पर आकर के कट करता है, तीनों मीडियंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे आकर के कट करता है वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉयड। वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रॉयड। और उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं और जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए से लेकर के जी तक का हिस्सा जो होता है और जी से लेकर के डी तक का हिस्सा होता है, उसमें एक रिलेशन होता है। ए से लेकर के जी तक का हिस्सा और जी से लेकर के डी तक का हिस्सा में एक रिलेशन होता है, और वो होता है ऊपर वाला हिस्सा 2:1 के रेशियो में, 2 और 1 के रेशियो में। वैसे ही बी से अगर आप जी तक जाए, फ्रॉम बी टू जी और जी टू ई, तो ये भी रेशियो होगा 2:1 में। और वैसे ही अगर आप सी से लेकर जी तक जाएँ और जी से लेकर के एफ तक जाएँ तो ये भी 2:1 में होता है, ठीक ना। ये भी 2:1 में होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, इसी फॉर्मूले को आप एक बार राइट एंगल ट्रायंगल में रखिए खुद से। आप ये फॉर्मूला एक बार राइट एंगल ट्रायंगल में रखिए, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस वाले में, तो आपको एक रिलेशन निकल के आएगा कि यहाँ से जो मीडियन जाता है, ये जो मीडियन जाता है बी से लेकर के ई तक, ये होता है हाइपोटेनस का आधा, ये होता है हाइपोटेनस का आधा, ठीक ना। तो मीडियंस और सेंट्रॉयड के बारे में कम से कम इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो मीडियन होता क्या है, मिडिल पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, जहाँ पे तीनों मीडियंस मिलेंगे वो सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड को जनरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण जी वर्ड से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ए से लेके जी तक का हिस्सा डबल होगा और उसके नीचे का हिस्सा वो 1 यूनिट होगा, तो यहाँ पे वो रेशियो लिख दिया गया है 2:1 का। वैसे ही बी से लेके जी तक, जी से लेके ई तक, ये भी 2:1 में होगा। सी से लेके जी तक और जी से लेके एफ तक, ये भी 2:1 में होगा। इसके बाद लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन का लेंथ कितना होगा, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बता दिया कि अगर ए से शुरू होगा तो 2b² + 2c² माइनस में a² जाएगा। बी से शुरू होगा तो 1/2√2c² + 2a² माइनस में b² जाएगा, और सी से शुरू होगा तो माइनस में c² आ जाएगा। इसके बाद इसी फॉर्मूले को जब आप राइट एंगल ट्रायंगल में रखेंगे तो वहाँ से आपको ये जो मीडियन है यहाँ पे, इस मीडियन का हाइपोटेनस से रिलेशन मिल जाएगा, ठीक ना। वो होता है हाइपोटेनस/2। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा
कि जब एक मीडियन को ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रेंगल के एरिया को 2 बराबर भागों में बांटता है, और जब तीनों मीडियंस को ड्रॉ कर देते हैं तो वो ट्रेंगल को 6 बराबर बराबर पार्ट में बांट देता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद अगला पेज मैंने जो रखा है वो रखा है ऑर्थो सेंटर के लिए। ऑर्थो सेंटर में आपको क्या क्या बात जानना है, ऑर्थो सेंटर में आपको क्या क्या बात जानना है जरा समझिए। ये पॉइंट है, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कई लोगों को अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये परपेंडिकुलर हमेशा मिडिल में जाएगा। आप यहाँ ध्यान से देखें, ये परपेंडिकुलर मिडिल में नहीं आया है, ये परपेंडिकुलर यहाँ मिडिल पॉइंट पर नहीं है। तो आप ये तय करेंगे कि ऑर्थो सेंटर का जो एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा मीडियन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ केसेस में होगा, मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ से दूसरा परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे ई पॉइंट पर, मैंने इस पॉइंट को ई पॉइंट लिखा है, और यहाँ से फिर मैंने तीसरा एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है, इस पे कहीं ये पॉइंट होगा एफ। ठीक है, मेरा यहाँ पॉइंट सही से कट नहीं हुआ क्योंकि ये जो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ एज पर स्केल नहीं है, इसलिए ये पॉइंट सही से फिट नहीं बैठा। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको थोड़ा सा डार्क कलर कर लेंगे तो वो मिल जाएगा। अब क्या होता है कि जो आप पहला परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो उसको हम नाम देते हैं P1, पहला परपेंडिकुलर। जो दूसरा परपेंडिकुलर है वो P2, और तीसरा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया P3। ये जो परपेंडिकुलर्स का रेशियो होता है, अगर यहाँ से साइड A है, अगर ये साइड अगर B है और ये साइड अगर C है, तो इन तीनों में एक रिलेशन आता है, और वो होता है A से ड्रॉ होने वाला परपेंडिकुलर उसके साइड्स का रेशियो का अपोजिट होगा, 1/A, ये 1/B और 1/C। बस एक और मात्र एक रिजल्ट आपको ये याद रखना है कि एल्टीट्यूड्स जब ड्रॉ करते हैं तो तीनों एल्टीट्यूड्स का जो लेंथ होता है और जो ट्रेंगल के तीनों साइड्स होते हैं उसके लेंथ में एक रिलेशन होता है, वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा तो अपोजिट साइड कम होगा, कोई साइड कम है तो उसके सामने का एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा। ये और दूसरा चीज़ कि आप जब एक ट्रेंगल बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्रेंगल के अंदर ही हो। ठीक ना, मैं यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से बता रहा हूँ। मैंने 4 सेंटर्स बताए, सेंट्रॉयड और इन सेंटर। ये दोनों ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रेंगल। ये हमेशा क्या होंगे, ट्रेंगल के अंदर ही होंगे, इनसाइड द ट्रेंगल। लेकिन ये जो 2 सेंटर्स हैं जिसमें ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रेंगल के अंदर ही हो। ठीक ना, ऑर्थो सेंटर मे बी इनसाइड द ट्रेंगल, मे बी ऑन द ट्रेंगल, और it may be outside the triangle, and similarly the circumcenter will also be inside the triangle or on the triangle or outside the triangle. It depends on the structure of triangle. ठीक है, मैं बता रहा हूँ पहले ऑर्थो सेंटर के बारे में। ऑर्थो सेंटर के बारे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक ना। ऑर्थो सेंटर के बारे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये अंदर होगा, इनसाइड होगा, एक्यूट एंगल ट्रेंगल में, यानी न्यून कोण त्रिभुज में, यह ऑन द ट्रेंगल होगा, राइट एंगल ट्रेंगल में, समकोण त्रिभुज में। और कहाँ पर होगा, समकोण त्रिभुज में, और कहाँ पर होगा तो इसको भी लिख लीजिए कि एट 90 डिग्री, जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा ना, ये ट्रेंगल वहीं पर, ऑर्थो सेंटर वहीं पे बनेगा। और आउटसाइड द ट्रेंगल ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल में, यानी अधिक कोण त्रिभुज में। ठीक है,
तो आप ये समझ चुके होंगे, बस इतना ही पॉइंट्स आपको याद रखना है ऑर्थो सेंटर एंड एल्टीट्यूड्स के बारे में। क्या क्या मैंने डिस्कस किया, एक तो आपका एल्टीट्यूड्स जो होते हैं, पहला परपेंडिकुलर P1, दूसरा परपेंडिकुलर P2, तीसरा परपेंडिकुलर P3, और साइड्स ए बी सी में क्या रिलेशन होता है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो बात लिखा गया है। उसके बाद क्या ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्रेंगल के अंदर ही होगा। कई बार लोगों को लगता है कि सेंटर है तो वो हमेशा अंदर ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। न्यूनकोण त्रिभुज में, एक्यूट एंगल ट्रेंगल में वो त्रिभुज के अंदर लाई करता है, अंदर स्थित होता है। समकोण त्रिभुज में वो जहां पर राइट एंगल बन रहा हो 90, उस वाले वर्टेक्स, उस वाले शीर्ष पर स्थित होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल में ठीक जहां पे बाह्य अधिक कोण बन रहा है उसके ठीक पीछे बनता है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक अगला स्लाइड लिया है। ये इस स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बने वाला सरकम सेंटर के बारे में। सरकम सेंटर के बारे में, जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं ये, तो ये क्या करते हैं कि मिडिल पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये मिडिल पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। वैसे ही इस साइड के मिडिल पॉइंट पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये दूसरा, और इस साइड के मिडिल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये तीसरा, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। और ये जहाँ पर मिलते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, वो पॉइंट कहलाता है आपका सरकम सेंटर। अब अगर ये ट्रेंगल ABC है, ABC है और A के सामने स्मॉल है, B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c, ये हमारे पास एक ट्रेंगल है। तो सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र एक ऐसे सर्कल का भी सेंटर होता है जो सर्कल उस ट्रेंगल के वर्टेक्स से, उसके शीर्ष से होते हुए बाहर जा रहा हो। जैसे ये वाला ट्रेंगल, इस ट्रेंगल का भी सेंटर यही होगा। इस ट्रेंगल का भी सेंटर, इस सर्कल का भी सेंटर यही होगा और इस ट्रेंगल का सरकम सेंटर भी यही होगा। ठीक ना। तो अब ये जो सर्कल बनता है इसका नाम दिया जाता है सरकम सर्कल। इसका नाम क्या दिया जाता है, सरकम सर्कल। ये क्या चीज है, तो सरकम सर्कल। हिंदी नाम क्या है, परिवृत्त। और इसका जो रेडियस होता है, उसको बोलते हैं सरकम रेडियस। सरकम रेडियस उसका नाम है परित्रिज्या। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, परित्रिज्या। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। और कैपिटल R का वैल्यू होता है किसी भी ट्रेंगल में A इंटू B इंटू C बाई 4 इंटू डेल्टा। और डेल्टा यहाँ पर क्या है, डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रेंगल। इस त्रिभुज का एरिया है ये डेल्टा। ठीक ना। अब अगर ये समबाहु त्रिभुज होता, इक्विलेटरल ट्रेंगल होता समबाहु में, तो अगर आप यहाँ पर तीनों भुजाओं को बराबर रखेंगे, A B C को A रखते हैं, तो R का वैल्यू मिलता है A बाई √3। ये मिलता है A बाई √3। और अगर आप समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रेंगल रखते हैं, समकोण त्रिभुज रखते हैं, समकोण त्रिभुज, तो उसमें कैपिटल R का वैल्यू क्या मिलता है, हाइपोटेनस बाई 2। हाइपोटेनस यानी विकर्ण का आधा, विकर्ण बाई 2, ये मिलता है आपको राइट एंगल ट्रेंगल में। ठीक ना। तो ये हो गया हमारे पास सरकम सेंटर कैसे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यानी लंबबार्धक के मिलान बिंदु से परिकेंद्र बनता है। परिकेंद्र जो बनता है वो एक ट्रेंगल के बाहर से जाने वाले सर्कल का सेंटर भी होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सरकम सर्कल। और उस सर्कल के सेंटर को सरकम सेंटर बोलते हैं और उसके रेडियस को सरकम रेडियस बोला जाता है, जिसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल R का वैल्यू किसी भी ट्रेंगल में क्या होता है, ABC बाई 4 गुना डेल्टा। और डेल्टा क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रेंगल। अब जब समबाहु त्रिभुज का बात करेंगे तो ये आ जाएगा साइड बाई √3 है, A उसका साइड है,
और अगर समकोण त्रिभुज का बात करेंगे तो विकर्ण का हाफ होगा ये, ठीक ना। तो ये हमारा लगभग मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिया सर्कम सेंटर के बारे में। और सर्कम सेंटर के बारे में ये भी बताया था कि सर्कम सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर नहीं होता है, हमेशा ट्रायंगल के अंदर नहीं होता है। तो जो बात मैंने ऑर्थो सेंटर में बताया था कि न्यून कोण त्रिभुज में एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में होगा कहां पर, तो हाइपोटेनस के मिडिल पर, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहां होगा, बाहर होगा। तो ये उसके लिए भी अप्लाई करता है। अब एक और मेरे पास बच गया है, और लास्ट मेरे पास बचा है कौन सा, इन सेंटर, इन सेंटर अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है ये मैंने बता रखा है शुरुआत में कि जब आप किसी एक ट्रायंगल में एंगल को आधा आधा में करने वाला लाइन, एंगल को आधा आधा में करने वाला लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। और तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट्स पर मिलते हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट्स पर मिलते हैं वही पॉइंट क्या कहलाता है, वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, इन सेंटर, ठीक ना। और ये एक ऐसे सर्कल का भी सेंटर होता है जो उस वृत्त ट्रायंगल के अंदर से होके जा रहा होता है। ये एक ऐसे सर्कल का भी सेंटर होता है जो उस ट्रायंगल के अंदर से होके जा रहा होता है और तीनों साइड्स को टच करता हुआ जा रहा होता है। तो ये इस सर्कल का भी सेंटर है। और इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं, इस सर्कल को नाम दिया जाता है इन सर्कल। इन सर्कल हिंदी नाम है अंतःवृत्त, हिंदी नाम इसका है अंतःवृत्त। और इसके त्रिज्या को अंतः त्रिज्या बोलते हैं, अंतः त्रिज्या बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बोला जाता है इन रेडियस, इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, इन रेडियस। और इन रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्मॉल आर का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा बाई एस, डेल्टा बाई एस। अब डेल्टा क्या है यहाँ पर, तो डेल्टा है ट्रायंगल का एरिया, एरिया है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। और एस क्या है, तो एस है आपका सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक ना। अब अगर ये बात इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज में देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में स्मॉल आर का वैल्यू होता है a बाई 2√3, a बाई 2√3। हमने थोड़ी देर पहले देखा था पिछले वाले स्लाइड पे हमने देखा था कि कैपिटल आर का वैल्यू क्या था, तो a बाई √3 था और ये a बाई √3 के नीचे 2 लगा है, यानी ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का आधा होगा, यानी कैपिटल आर इसके डबल के बराबर होता है। कैपिटल आर क्या था, बाहर से जाने वाले सर्कल का रेडियस, स्मॉल आर क्या है, अंदर से जाने वाले सर्कल का रेडियस। और इसी को जब समकोण त्रिभुज में आप देखेंगे, समकोण त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखेंगे, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल में स्मॉल आर का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस का हाफ, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस का आधा। और हमने थोड़ी देर पहले आप देखे होंगे कैपिटल आर मैंने क्या लिखवाया था, कैपिटल आर लिखवाया था h बाई 2। तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है परपेंडिकुलर प्लस बेस, और उसमें प्लस h बाई 2 था, इसमें माइनस h बाई 2, तो प्लस h बाई 2 माइनस h बाई 2 कैंसल हो जाता है। तो ये आपको एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिलता है, ठीक ना। तो आज मैंने फटाफट में इन शॉर्ट, वीडियो का लेंथ ज़्यादा न रखते हुए मैंने 4 अलग अलग टाइप के सेंटर्स को समझाया। यहाँ से मैंने शुरुआत किया था, हाँ ये मेरा शुरुआत था जहाँ पर मैंने यहाँ आपको पहले चारों अलग अलग टाइप के सेंटर्स, मीडियन समझाया, मीडियन से क्या बन रहा था, सेंट्रॉयड। उसके बाद एल्टीट्यूड बताया कि एल्टीट्यूड कौन सा लाइन होता है,
एल्टीट्यूड से क्या बन रहा था, ऑर्थो सेंटर। फिर मैंने आपको समझाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या बन रहा था, सरकम सेंटर। और फिर मैंने आपको समझाया कि एंगल बाइसेक्टर क्या है, और एंगल बाइसेक्टर से क्या बन रहा था, इन सेंटर। इसका एक टेबल छोटा सा चार्ट आप खुद से भी बना लेंगे। इसके बाद दूसरा चीज मैंने क्या बताया, यहाँ पे मीडियंस के बारे में बताया, मीडियंस के प्रॉपर्टीज को, मीडियंस का लेंथ क्या है, मीडियन कब कैसे मीडियन एडी का लेंथ आएगा, मीडियन बी का लेंथ कैसे आएगा, और मीडियन के रेशियोज क्या होते हैं, वो एरिया को कैसे बांटता है, मैंने फटाफट में इसको कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पे फिर हम लोग एल्टीट्यूड्स को, मेरा नाम यहाँ छूट गया, मैं लिख दे रहा हूँ, एल्टीट्यूड से बना था ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया। और ऑर्थो सेंटर के बारे में बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, ऑर्थो सेंटर में जो परपेंडिकुलर्स होते हैं और साइड्स में क्या रिलेशन होता है, साथ ही साथ ऑर्थो सेंटर कब इनसाइड होता है, कब आउटसाइड होता है, कब ऑन द ट्रायंगल होता है। और इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने सरकम सेंटर के बारे में भी देख लिया, और सरकम सेंटर इक्विलेटरल में क्या होगा, राइट एंगल में क्या होगा, ये भी हो गया। और यहाँ पर हमारा इन सेंटर के बारे में भी हो गया, ठीक ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए। और मैं अगले वीडियो में और इसी तरीके से अच्छे कंटेंट्स को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।